क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसी के बेसिस पर हमसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ए इज इन्वर्टेबल। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा कि ए का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो इन्वर्टेबल होगी, और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा। सेकेंड ऑप्शन में रैंक बताना है ए की, और थर्ड ऑप्शन में हमको ये बताना है कि क्या 0 इसकी आइगन वैल्यू है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए गिवन है उसको लिख लेते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो ये मैट्रिक्स गिवन है। अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स में हर रो का सम कितना है, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें रो सम ए है मतलब सेम है, ठीक है, लेट अस अज्यूम ए आ रही है, तो ए जो होगी, ए उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ज़रूर होगी। ठीक है, ये हमारे पास रिमार्क होता है, और ये चीज़ कॉलम के लिए भी ट्रू है। अगर कॉलम सम सेम है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास, लेट अस बी आ रही है, अगर सभी कॉलम की वैल्यू, तो बी उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ए की। तो क्योंकि और हम लोगों को पता है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो इट मीन्स 0 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सभी रो का सम क्या है, 0 0 0, इस वजह से 0 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम नहीं अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करते कि कितनी बार 0 आएगा, लेकिन इससे ये बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रू है कि 0 इसकी आइगन वैल्यू होगी। 0 इसकी आइगन वैल्यू हो गई तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 आ गई है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है।